श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कल गुरुवार के दिन पड़ रही है गोविंद द्वादशी की तिथि और पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस दिन जो भी व्यक्ति 11 चने की दाल से या फिर एक गुड़ के टुकड़े से शिवलिंग के ऊपर ये विशेष उपाय कर लेता है तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। अगर उसके जीवन में धन धान्य की कमी रही है या फिर उसके व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है या फिर उसके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ गई है, कोई विपत्ति आ गई है, नौकरी नहीं लग पा रही है, घर जमीन जायदाद नहीं ले पा रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा कि सिर्फ ये एक उपाय करने के बाद उसके जीवन की हर मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा पाए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति कराने वाले होंगे, आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले होंगे, आपके सारे कार्यों को सफल करने वाले होंगे, आपको हर कार्य में सफलता दिलाने वाले होंगे। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सालों से अपनी नौकरी की तैयारी करते हैं या फिर कई सालों से अपना व्यापार कर रहे हैं, लेकिन उनका व्यापार नहीं चल पा रहा है या फिर नौकरी नहीं लग पा रही है, तो उनके लिए ये उपाय विशेष होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको ले लेना है सबसे पहले 1 लोटा जल। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से 1 लोटा जल ले लेना है। इसी के साथ आपको ले लेना है 1 या 2 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े। गुड़ के टुकड़े आपके पास 2, 4, 5 हो तो वो भी आप ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेनी है चने की दाल। गुरुवार का दिन है और इस गुरुवार के दिन पड़ रही है गोविंद द्वादशी। खंडित समर्पित नहीं करते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर ले और शाम को करना चाहे तो शाम को कर ले। पूरे दिन किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप ये जो चने की दाल लेकर आए हैं, इनको एक एक करके आप चाहें तो शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएं और एक एक बार श्री मंत्र का स्मरण करते जाएं। यानी शनि की दाल आप एक एक करके समर्पित कर लें और 41 बार श्री शिवा नमः मंत्र का स्मरण कर लें। या फिर आप चाहें तो ये पूरी की पूरी दाल एक साथ शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और कम से कम 11 बार या फिर 21 बार या फिर 51 बार श्री शिवाय मंत्र का स्मरण कर लें। इसके बाद आपकी जो भी विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, मान लीजिए आप धन दौलत की प्राप्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं या फिर अपनी नौकरी के लिए ये उपाय कर रहे हैं या फिर अपने व्यापार के लिए कर रहे हैं या फिर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण हो ही नहीं पा रही है, तो उसके लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को आप बृहस्पतिश्वर महादेव से पूर्ण करने की प्रार्थना कर लीजिए। किनसे प्रार्थना कर लेनी है? बृहस्पतिश्वर महादेव से आपको प्रार्थना कर लेनी है। फिर इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसमें आपको ये गुड़ के टुकड़े डाल देने हैं। जितने भी गुड़ के टुकड़े आपके पास हैं उन सभी को आप इस 1 लोटे जल में, अब ये गुड़ वाला जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। लगातार श्री शिवा नमो मंत्र का स्मरण करते जाइए और धीरे धीरे इस जल को समर्पित करते जाइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवा नमोस्तु मंत्र का स्मरण जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने थोड़ी देर बैठकर महादेव से अपनी प्रार्थना करते हुए महादेव के बहुत ही प्रिय मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र या फिर श्री शिवा नमो मंत्र का स्मरण करते हुए वापस आ जाइए। गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस गुरुवार की द्वादशी तिथि में इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन की हर मनोकामना बृहस्पतिश्वर महादेव की कृपा से जरूर परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपके सारे कार्यों को सफल करने के लिए है तथा धन धान्य की वृद्धि के लिए है। इस उपाय के लिए आपको ले लेना है 1 लोटा जल। तांबे के पात्र में अपने आप को जल ले लेना है। इसी के साथ आपको फिर से ले लेना है गुड़ के टुकड़े। 1 या 2 गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए और सबसे आखिर में आप ले लीजिए 1 बेलपत्र। बेलपत्र माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुई है, इसलिए बेलपत्र से किया गया कोई भी उपाय हमारे महादेव को अत्यधिक प्रिय होता है
और इससे हमारे महादेव हमारी समस्त मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। इसलिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके अगर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटीफटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप ये जो बेलपत्र लेकर आए हैं इस बेलपत्र को अपनी हथेली में रखिए और फिर से बृहस्पतेश्वर महादेव से आपको प्रार्थना करनी है। आपकी कोई भी विशेष मनोकामनाएं, जो लोग ये पहला उपाय नहीं कर सकते हैं उनको ये दूसरा उपाय कर लेना चाहिए। पहला उपाय अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये उपाय करते समय अपनी मनोकामना का स्मरण करना है और बृहस्पतेश्वर महादेव से उस मनोकामना को पूर्ण करने की कर लेनी है। और फिर ये एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा यानी नीचे की तरफ रहेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी, सामने आपको जैसा वीडियो में समझाया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है। इसके बाद जो आप गुड़ के टुकड़े लेकर आए हैं उनको इसी एक लोटे जल में मिला लीजिए और फिर ये एक लोटा जल आपको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाना है। लेकिन बेलपत्र की जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है उसमें आपको धीरे धीरे समर्पित करते जाना है। बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती में धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए और श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्मा मंत्र का तथा बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए। उसके बाद वहीं थोड़ी देर शिवलिंग के सामने बैठिए और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की बृहस्पतिश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी कहते हैं कि इस एक बेलपत्र से किए जाने वाला ये उपाय आपकी समस्त मनोकामनाओं को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देता है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय आपकी बीमारी को समाप्त करने के लिए है, बड़े से बड़े रोग को समाप्त करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र ले लेनी है और एक लोटा जल ले लेना है। लोटे में जल आपको अपने किचन से ही भरना है। आपके किचन में अगर बाल्टी रखी हुई है या फिर आपकी किचन में मटका रखा हुआ है या फिर आपकी किचन में आरओ लगा हुआ है तो जो भी आपकी किचन में है वहीं से आपको ये एक लोटा जल भर लेना है। ये एक लोटे जल को भरने के बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिर्फ ये दो सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। शिवालय पहुंचने के बाद दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। उसके बाद इस बेलपत्र को अपनी हथेली में रखिए और कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करिए। किससे प्रार्थना करनी है? कुंदकेश्वर महादेव से। कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करिए कि जो शरीर में रोग हो गया है आप अपने नाम का स्मरण करिए, अपने गोत्र का स्मरण करिए और अपनी बीमारी का स्मरण करिए और कुंदकेश्वर महादेव से उसको दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए। या फिर आप अपने घर के किसी सदस्य के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो उसके नाम का स्मरण करिए, उसकी बीमारी का स्मरण करिए और उसके गोत्र का स्मरण करिए और फिर से कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद ये एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। आपको सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ही इस उपाय को करना। अगर आप अपने लिए ये उपाय कर रहे हैं तो अपने रोग मुक्ति के लिए प्रार्थना कर लीजिए और घर के किसी सदस्य के लिए कर रहे हैं तो उनकी रोग मुक्ति के लिए प्रार्थना कर लीजिए। ये बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए। फिर जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको किसी पात्र में थोड़ा सा ले लीजिए और साथ ही साथ इस बेलपत्र को उठा लीजिए। कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि इस बेलपत्र इस जल को औषधि स्वरूप बना दीजिए और फिर ये दोनों सामग्री लेकर आप अपने घर आ जाइए। घर आने के बाद जो भी व्यक्ति बीमार है, अगर आप बीमार है तो आप इस जल का आचमन कर लीजिए और बेलपत्र की पत्तियों को चबा कर खा लीजिए और कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और अगर घर के किसी सदस्य के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उसको इस जल का आचमन करा दीजिए और बेलपत्र की पत्तियां चबा कर खिलवा दीजिए और उनकी बीमारी को दूर करने की कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर
लीजिए पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस उपाय को कुछ दिन लगातार कर लेता है तो कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती है और उसकी सालों पुरानी बीमारी भी कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव।